बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आज आपके सामने हाजिर है। और पिछले तकरीबन आपने नाज़रीन काफ़ी दिनों से एक चर्चा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पे आपने वो देखा होगा, सुना होगा और आपने उसके ऊपर सोच विचार भी की होगी, बहस मुबाहिसा भी किया होगा, और वो है जनाब पिंकी। पिंकी का किरदार जो है उसके बारे में हम सब ने जो सुना है, जो देखा है, वो ये है कि जनाब वो बहुत बड़ी कोकेन डीलर थी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और कराची में उसे अदालत में पेश कर दिया गया है। पाकिस्तान की आप उसे सबसे बड़ी कोकेन डीलर भी कह सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है जी, झंग में सीसीडी की टीम ने एक और पिंकी को गिरफ्तार किया है जिसे झंग की पिंकी का नाम दिया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक जी, झंग में ऑनलाइन आइस का काम करने वाली, आइस का कारोबार करने वाली झंग की पिंकी यानी कि सोनिया अलमारूफ पिंकी जो है उसे गिरफ्तार करके एक बड़ी मिकदार में आइस को बरामद किया गया है। अब ये कार्रवाई कैसी हुई है जी, जराए ये कहते हैं, मेरे जराए ये कहते हैं जनाब के झंग की एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली की खातून है जो कि जिम जाती हैं और वहां पर उसको खुद को अपनी दोस्त के जरिए आइस की लत पड़ जाती है। जब आइस की लत पड़ती है और उसके घर वाले जो हैं उसका जो वो हिसाब किताब है, चलना फिरना उठना बैठना है जिसे आप समझ रहे हैं, उसको उनके ऊपर शक होता है। तो जो सीसीडी सब इंस्पेक्टर हैं अली रजा मलिक, वो भी इसकी रैकी करते हैं और रैकी करके जिस खातून से वो मुअज़्ज़ज़ घर की जो खातून है, मुअज़्ज़ज़ खानदान की, वो आइस खरीदा करती थी, तो ये पुलिस वाले जो हैं, सीसीडी की टीम जो है अली रजा की सरबराही में, वो उस खातून तक पहुंच जाती है जिससे वो मुअज़्ज़ज़ घर की खातून जो है वो खरीदा करती थी आइस और उसे इस्तेमाल करती थी। उसके बाद क्या होता है जनाब, उस खातून को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है और जो खातून है जी सोनिया अलमारूफ पिंकी, जो कि हरमलपुर जिला झंग की रिहायशी बताई जा रही है और अरसा दराज से वो ये काम कर रही थी जनाब। और इसका नेटवर्क जो है, सीसीडी की जो टीमें हैं वो नेटवर्क को भी क्रैक करने में कामयाब हो गई हैं और अब जरा ये दावा करते हैं कि बहुत जल्द आप कराची की पिंकी के बाद झंग की पिंकी का जो बड़ा नेटवर्क है उसे एक्सपोज होते हुए देखेंगे। और सीसीडी का ये कहना है कि जो मंशियात फरोश हैं या इस तरह के जो जुर्म करने वाले हैं उनके लिए तो जीरो टॉलरेंस तो है ही, लेकिन जो आगे मोहरे होते हैं, जो ये चीजें कर रहे होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं, उनके बैक ट्रैक सोर्सेज जो है उनको ट्रैक करना, उनको क्रैक करना भी जरूरी होता है। और इस सिलसिले में भी सीसीडी की जो टीम है वो बैक ट्रैक सोर्सेज तक पहुंच चुकी है और बहुत जल्द आप एक बहुत बड़ा रैकेट जो है, जो फैसलाबाद, टोबाटेक सिंह, झंग, चनियोट के इलाकों में आइस फराहम करता था, आइस की डिलीवरी करता था और लोगों को आइस के नशे के ऊपर लगा रहा था, आप उस नेटवर्क को एक्सपोज होते हुए देखेंगे और उस नेटवर्क के तमाम जो अरकान हैं, जो कारिंदे हैं, उन्हें भी आप गिरफ्तार होते हुए देखेंगे। और इस हवाले से जो सीसीडी की टीमें हैं उन्होंने अपना फ्रेमवर्क जो है, होमवर्क जो है, ग्राउंड वर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया और बहुत जल्द इन मुल्ज़िमान को आप कानून के कटहरे में देखेंगे।